अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर एज अ वीडियो एडिटर की सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान नसीम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वीडियो एडिटिंग लेआउट का इंट्रोडक्शन दिया था और आज के लेक्चर में मैं आपको दो वीडियोस को आपस में ज्वाइन करना सिखाऊंगा। आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ एडिटर के विंडोज़ को प्रॉपर्टीज़ में बदल दिया था, मगर जब हमने ब्लेंडर को दोबारा खोला तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर था। इस चीज़ के लिए हम एक दफ़ा दोबारा से ग्राफ एडिटर को प्रॉपर्टीज़ में बदलते हैं। ग्राफ एडिटर को चेंज करने के लिए इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। इस चीज़ को सेव रखने के लिए फाइल्स पर जाएं और सेव एज स्टार्टअप फाइल के ऊपर क्लिक करें या फिर कंट्रोल यू दबाएं। इससे ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा ब्लेंडर को खोलेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सेटिंग के ऊपर, इसी जगह के ऊपर खुलेगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी एक वीडियो ऐड की थी, हम दोबारा से एक वीडियो को ऐड करते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें और मूवी के ऊपर क्लिक करें। उस डायरेक्टरी में जाएं जहां पर आपकी वीडियो पड़ी है और वीडियो पर डबल क्लिक करें। आपने नोटिस किया होगा कि ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली दो स्ट्रिप्स इसमें ऐड कर दी हैं, जिसमें से एक ऑडियो की स्ट्रिप है और एक वीडियो की स्ट्रिप है। अगर मैं कर्सर को आगे मूव करना चाहता हूं तो दो तरीके हैं, या तो कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट के बटन से नेविगेट कर सकता हूं, या दूसरी चीज़ अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से मैं उसको एग्जैक्ट उस पोजीशन के ऊपर ले जा सकता हूं। इस बात का आप ख्याल रखें, आप जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे आपका माउस जिस जगह पर होगा उसका इफेक्ट उसी के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा माउस इस वक्त लेयर्स के ऊपर है और मैं एन को क्लिक करता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा जो प्रॉपर्टीज पैनल है वो हाइड हो गया और उसको वापस लाने के लिए मैं दोबारा एन पे क्लिक करूंगा। और अगर मेरा माउस आउटपुट सेक्शन में है और मैं तब एन को क्लिक करता हूं तो वो आउटपुट पैनल की प्रॉपर्टीज को खोलेगा। और दूसरी चीज़, जब भी मैं किसी नई चीज़ को ऐड करूंगा वो एग्जैक्टली उसी जगह पर ऐड करेगा जहां पर मेरा कर्सर मौजूद होगा। जैसा कि अगर मैं इस वक्त ऐड के ऊपर क्लिक करूं और मूवीज पर जाकर दूसरी मूवी को ऐड करूं, उसी जगह के ऊपर जहां पर मेरा कर्सर था उसने उसी के आगे अगली वीडियो को ऐड कर दिया। इसको मूव करने के लिए सबसे पहले वीडियो स्ट्रिप के ऊपर राइट क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करें, ऑडियो स्ट्रिप के ऊपर राइट क्लिक करें और जी का बटन दबाएं। जी के बटन दबाने से इस वीडियो को आप आगे या लेयर्स में ऊपर या नीचे मूव कर सकेंगे। अगर आप अपनी मूवमेंट को लॉक करना चाहते हैं, आप एक्स के बटन से एक्स एक्सिस और वाई के बटन से वाई एक्सिस के ऊपर अपनी मूवमेंट को लॉक कर सकते हैं। मैं जी के बटन दबाकर एग्जैक्टली इस वीडियो के आगे लेके आता हूँ, इस वीडियो स्ट्रिप के आगे लेके आता हूँ। हमने दूसरी वीडियो को एग्जैक्टली उसके आगे पेस्ट कर दिया। अब अगर हम टाइमलाइन के एग्जैक्टली नीचे देखें तो ये प्ले का बटन है और इसका शॉर्टकट ऑल्ट ए है। अगर मैं ऑल्ट ए दबाऊं तो ये वीडियो एग्जैक्टली उससे आगे चलाना शुरू कर देगा। और ये तब तक उसको चलाता रहेगा जब तक हमारी लिमिट के मुताबिक एंड फ्रेम नहीं आ जाता। मैं दोबारा ऑल्ट ए दबाकर इसको रोकता हूँ और हम अपनी लिमिट को चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए मैं अपने कर्सर को दोबारा उस पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ जिस फ्रेम तक मुझे ज़रूरत है। कर्सर यहाँ लाने के बाद अगर आप देखें तो इस वक्त मेरा कर्सर 551 फ्रेम के ऊपर है और मैं एंड फ्रेम के ऊपर सेम नंबर लिख दूँ तो मेरी लिमिट वो उधर तक सेट कर देगा। अब मैं अगर दोबारा से ऑल्ट ए को क्लिक करूँगा तो ये वीडियो सिर्फ उस वक्त तक चलाएगा जहाँ तक मैंने अपनी लिमिट को सेट किया होगा, और जैसे ही लिमिट ख़त्म होगी तो ये दोबारा से उसको रिपीट करेगा। मैं इसको दोबारा से रोक देता हूँ। अब इसको रेंडर करने के लिए हम थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ रेंडर का बटन है। ये एग्जैक्टली सिर्फ उस फ्रेम को रेंडर करने के लिए होता है जिसके ऊपर मेरा कर्सर उस वक्त मौजूद है। एनिमेशन उस सारे सीन को रेंडर करेगा जो इस वक्त मेरे फ्रेम लिमिट के अंदर है। और उसके साथ अगर मैं ऑडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ ऑडियो को रेंडर करेगा। अगर आप डायमेंशंस में देखें, इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं उसकी डायमेंशन 1280 × 720 है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के डायमेंशन यहाँ लिख सकते हैं। डायमेंशन के एग्जैक्ट नीचे परसेंटेज का बटन बना आ रहा है।
मैं यहाँ पर क्लिक कर 100% कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जो मैंने डायमेंशन सेट की है उसके मुताबिक कंप्लीटली डायमेंशंस के अंदर रेंडर करना है। अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँ और आउटपुट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँ, ये वो जगह है जहाँ पर रेंडर होने के बाद मेरी वीडियो या फिर पिक्चर्स जाएगी, और उसके साथ ही ब्लेंडर मेरी वीडियो को PNG के अंदर रेंडर करेगा, मतलब PNG सीक्वेंस के अंदर रेंडर करेगा। मैं यहाँ इसको चेंज करके XVD कर देता हूँ, और इसके अलावा नीचे जाकर इनकोडिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रीसेट्स के अंदर AVI को सेट कर लेता हूँ, और उससे नीचे ऑडियो कोडिक के अंदर MP3 को सेट कर लेता हूँ। अब मैं अगर एनिमेशन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों वीडियोस को ज्वाइन कर रेंडर कर देगा। रेंडर होने के बाद आप अगर वापस स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो एस्केप का बटन क्लिक करें, वो आपको वापस लेयर्स के ऊपर ले आएगा। और अगर आप रेंडर वीडियो ब्लेंडर के थ्रू देखना चाहते हैं तो रेंडर के ऊपर क्लिक करें और प्ले रेंडर्ड एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी दुश्वारी का सामना है तो नीचे कमेंट करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए HG शीट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।